पूरी पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा अनजान सा आइलैंड जिसे कि स्वर्ग माना जाता था। लेकिन कुछ एक्सप्लोरर्स गलती से वहां पर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें कुछ ऐसे खतरनाक रहस्यों का पता चला जिससे कि वह वापस कभी लौट कर ही नहीं आए। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रिचर्ड नाम के एक वर्किंग प्रोफेशनल को दिखाते हुए। रिचर्ड इस समय बैंकॉक में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहा था। वो हर साल अपने काम से 1 महीने की छुट्टी लेता और अलग अलग कंट्रीज की सैर करता। रिचर्ड के हिसाब से अपनी सारी छुट्टियां किसी बार नाइट क्लब में एंजॉय करने से अच्छा वह अलग अलग कंट्रीज घूमे और वहां के लोगों की जीवन शैली के बारे में पता लगाएं। इसीलिए रिचर्ड को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब रिचर्ड पूरे दिन तक ट्रैवल करने के बाद अपने रूम के अंदर जाने का ट्राई करता है, लेकिन उसे चाबी का यूज करके ठीक से दरवाजा ओपन करना नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी रिचर्ड अभी भी अपने घर के बाहर ही होता है। पर तभी उस जगह पर फ्रेंच नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है। रिचर्ड को थोड़ा परेशान होता हुआ देखकर नसी वहां पर चली गई और उसकी चाबी लेकर दरवाजा ओपन करती है। दोनों एक अच्छी सी स्माइल देते हैं और कहीं ना कहीं रिचर्ड को नसी काफी पसंद आ गई थी। वो नसी के साथ जैसे ही थोड़ा बात करने गया तभी पीछे से नसी का बॉयफ्रेंड ईथन आ जाता है। ईथन को देखकर नसी उसके साथ अपने कमरे में चली गई। बेचारा रिचर्ड अपने वर्किंग प्रोफेशनल वाली लाइफ में भी अकेला था और अभी भी अकेला ही रहता है, जो कि अपने कमरे में जाकर सो गया। अब यहाँ रिचर्ड बेड पर लेटा हुआ बहुत सारी बातें सोच रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर वाले हिस्से पर कोई अनजान आदमी अंदर आने का ट्राई करता है। लेकिन रिचर्ड बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, क्योंकि इस रूम में ज्यादा कुछ चोरी करने के लिए नहीं है। वो अनजान आदमी तो धीरे धीरे उस जगह को खोलने लगा और अपना सर निकालकर रिचर्ड से कुछ बातें करता है। उसने रिचर्ड से सिगरेट मांगी, लेकिन रिचर्ड के पास नहीं थी। पर बाद में वह आदमी रिचर्ड को ही खुद सिगरेट ऑफर करता है। लग रहा था कि वह आदमी रिचर्ड को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता है। फिर जाकर उस आदमी ने सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिचर्ड के साथ शेयर की। वो बताने लगा कि पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम हेवन की तरह। वहां पर इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो कि पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं पाए जाते। वहां का पानी एकदम साफ और नीला है, जैसे लगेगा कि वह सच में हेवन में आ गए हैं। उस अनजान आदमी ने अब रिचर्ड से भी बताया कि कुछ लोग उस जगह पर जाने का ट्राई किए भी थे। उनमें से वह आदमी खुद भी होता है जो उस आइलैंड तक गया भी था। लेकिन इन सारी खूबसूरती और नेचर की ब्यूटी के साथ साथ वहां पर कुछ ऐसी अनजान बातें हैं जिससे कि बाकी बचे हुए लोग जो उस आइलैंड पर गए हुए थे वह कभी बाहर ही नहीं आ पाए। वह आदमी खुद उस जगह से किसी भी तरीके से निकल तो जाता है, लेकिन देखकर यही लग रहा था कि उसका भी दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था बातें करते समय। अब रिचर्ड यहाँ इस आदमी को एकदम से पागल समझता है और उसे जाने के लिए कह देता है। रिचर्ड को नींद आ रही थी तो वह अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। अब यहाँ सुबह होने पर रिचर्ड को अपने दरवाजे के ऊपर एक कागज दिखाई देता है। इस कागज